वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके क्विज स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट जो टेस्ट नंबर 12 है, जो 30/6/2025 को कराया गया था। जो इस वीडियो में हम इसका फुल सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 11 तक करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। और जो इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी है, उस पे ही बेस्ट है, PYQ बेस्ट है। बेकार देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी सिंपल है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात के सबसे बड़ा होता है? तो उसके शरीर के अपेक्षा उसका मस्तिष्क बड़ा होता है। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, यानी चींटी का होता है जो मस्तिष्क बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? किस प्रकार पहचानते हैं? इसका राइट आंसर होगा कि गंधों से, मतलब गंध के द्वारा पहचानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो कौन सा एक मछली है आपका? ये समुद्री निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री घोड़ा होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 कोशिकीय वाला हृदय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मेढक हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति हो जाए। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पौधे में क्लोरोफिल से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? इसमें कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर का मैग्नीशियम हो जाए, जिसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक किस लिए करते हैं इसका प्रयोग? इसका राइट आंसर पौधों के वृद्धि को नापने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वृद्धि हार्मोन, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। इसको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। बड़े तो इसका राइट यहाँ पे देखेंगे लोग 11 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा बी, यानी 1 का 4 हो जाएगा। मतलब उस वहाँ पे दिया था 1 का 4 हो जाएगा, थायरीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 11 का हो जाएगा आपका बी नंबर। राइट आंसर ए बी होगा। चलिए, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो ये रासायनिक फार्मूला का D2O है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनीमिया का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एनीमिया का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? तो ये बॉक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पे तो जूम आउट कर रहे हैं, सम्मिलित करेंगे इसको। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका होगा 1 का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, यहाँ 1 3 हो जाएगा। और बी का 1 हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सी का हो जाएगा 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे जेडविक हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा।
सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता क्यों है? ये क्यों लाल दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकृतित होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? इसलिए पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इसका राइट आंसर ये होगा। लेंस की शक्ति का मापक किसमें था? डायोप्टर में मापा जाता है। राइट आंसर ये होगा। फ्यूज का सार सिद्धांत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज का तार सिद्धांत है तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसरण में ध्वनियां है, इनकी आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फेट अम्ल में। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 से इसको भी सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा 3, यानी लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपका दूध में हो जाएगा। एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल होगा आपका बी का हो जाएगा 4 नंबर। और आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका नींबू में, और यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। इसको चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? एक का हो जाएगा 3, यानी सीएनजी हो जाएगा मीथेन, एथेन हो जाएगा। बी का हो जाएगा 2 नंबर एलपीजी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और सी का हो जाएगा 4, यानी कोल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 3 2 4 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का हो जाएगा, यानी शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का हो जाएगा, यानी बी, यानी जॉन चार्नक हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर कौन सा सही क्रम सम्मिलित करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। रविवारवारी बंदोबस्त थॉमस मुनरो। महलवाड़ी बंदोबस्त ये भी 1 2 3। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सम्मिलित नहीं है? तो इस कौन सम्मिलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। कुक्का पंजाब में, सही है। कोली मद्रास गुजरात में, सही है। चुआर ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, तो यही आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। सत्यशोधक समाज के स्थापना कौन थे? इसका प्राथमिकता जोर सत्य की खोज था। इसका राइट आंसर क्या? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। राइट आंसर ठीक सी होगा। चलिए सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें जितना भी सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कर रहे हैं इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा लोग। 33 का राइट आंसर क्या होगा आपका? समाचार दर्पण जेसी सरमैन ने। इसका राइट ये होगा यहाँ पे। बी का 1 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा महात्मा। इसका राइट आंसर डी होगा। 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा? किस सन में कहा है? इसका राइट आंसर होगा 34 का हो जाएगा आपका डी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। राइट आंसर डी होगा। क्रमबद्ध इसको सजाना है। पहला कौन हुआ था? तो पहले इसको चलिए देखते हैं। पहला हुआ था आपका चंपारण, 1 नंबर पर चंपारण हुआ था। उसके बाद 2 नंबर पर अहमदाबाद हुआ था। 3 नंबर पर रॉयल इलेक्ट्रिक और 4 नंबर पर रॉयल इलेक्ट्रिक होता है। राइट आंसर डी सी होगा। 35 का हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस अधिवेशन में प्रांतों का द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया गया? तो द्वैत शासन प्रणाली का स्थापना कब हुआ क्या? इसका राइट आंसर 1919 में भारत सरकार अधिनियम। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करते हेतु किस आंदोलन तिथि को क्रम अनुसार स्थान पर रखिए? चलिए इसको क्रम के अनुसार सजाते हैं। पहला हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद 4 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग से जेल से भागे थे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित शासकों में विषय में जानकारी स्रोत है, किसके स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का हो जाएगा आपका, यानी खारबेल से संबंधित। राइट आंसर ये होगा। चलिए ये 40 नंबर सूची 1 और सूची 2 से इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। 40 का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3, यानी हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी। बी का हो जाएगा कालीबंगा घंघर हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका 1, और डी का हो जाएगा आपका 4 नंबर सतलज। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 40 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में स्थापित होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए इसको 42 नंबर सूची 1 और सूची 2 से इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो 42 का देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3 नंबर, ऋग्वेद हो जाएगा एतेश्वर से। बी का हो जाएगा 4, सामवेद हो जाएगा पंचमी से। सी का हो जाएगा 1, और यजुर्वेद हो जाएगा तत्सव। इसका राइट आंसर सी होगा। 42 का राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। 43 नंबर का 43 का हो जाएगा ए का एक, यानी आदिनाथ हो जाएगा विसर से। मल्लीनाथ हो जाएगा आपका जल कलश से। सी का हो जाएगा ये पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प से, और संभवनाथ हो जाएगा अश्व से। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 44 का हो जाएगा आपका डी, यानी सुबद्ध था। इसका राइट आंसर डी होगा। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणितका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सलावती हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कलिंग अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि में। सी हो जाएगा, नहीं शाहवाजगढ़ी हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? इसका राइट आंसर कण्वा वंश ने राज किया था। राइट आंसर सी होगा। राज्यसभा को किसके नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी राज्य के महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के, राज्य लोक सेवा आयोग के न्यायाधीशों की। इसका राइट आंसर डी होगा। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो राज्य के विधि अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? इसका राइट आंसर 38 सीटें आरक्षित है। राइट आंसर बी होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 में लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो नित्यानंद कानूनगों। राइट आंसर बी होगा। इसको भी चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। चलिए, एक का हो जाएगा आपका 5 नंबर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में हो जाएगा। और बी का हो जाएगा 3, यानी कैमूर हो जाएगा आपका। बी का 3 कैमूर हो जाएगा चंपारण में। और सी का हो जाएगा आपका 2 नंबर वाल्मीकि रोहतास हो जाएगा। डी का हो जाएगा 4 नंबर गौतम बुद्ध हो जाएगा बोध गया। और ई का हो जाएगा 1 नंबर राजगीर हो जाएगा आपका नालंदा में। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। कांवर झील सबसे पहले आपका नकटी हो जाएगा आपका जमुई से। डी का हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो डी का 3 नंबर कहाँ दिया है? एक ही दिया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 53 का हो जाएगा आपका सी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार में सूची और सूची 2 से इसको भी सम्मिलित करना है। तो 54 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का हो जाएगा आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 55 क्या बोल रहा है, चलिए आगे देखिए। 55 का बोल रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2% है। राइट आंसर बी होगा। 23 अप्रैल 1857 को बाबू बिरकुओ सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन ली गॉर्डन के समय। इसका राइट आंसर बी होगा। 56 का हो जाएगा आपका डी। 56 का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार राज्य की स्थापना का घोषणा किस दिन हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 का हो जाएगा आपका यानी 12 दिसंबर 1911 को। अगला क्वेश्चन, महरूक हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का हो जाएगा आपका यानी दी मदरलैंड। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हाँ, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर सनी का हो जाएगा, कंफर्म बट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायुमंडल में कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर आयनमंडल हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट के कारण क्या होता है? ये तूफान का कारण बनता है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? ये केवल हो जाएगा 63 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी केवल एक बार शिकारो हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहती है? तो कौन बहती है? 64 का हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका सी, यानी नर्मदा नदी बहती है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, इसको भी क्रमबद्ध समझाना है। तो पहले हो जाएगा कृष्णा, यानी 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर एक ही दिया है, 2 3 1 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 नहीं नहीं नहीं, सॉरी 65 का हो जाएगा आपका डी नंबर। सॉरी 65 का हो जाएगा डी, यानी पहले गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद कृष्णा हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम्मिलित करना है इसको भी। चलिए 66 को सम्मिलित कैसे करेंगे। 66 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 1 का 4 हो जाएगा, यमुना हो जाएगा यमुनोत्री में। बी का 3 हो जाएगा, यानी कृष्णा हो जाएगा, यानी महाकालेश्वर में।
और सी का हो जाएगा 2 यानी गोदावरी हो जाएगा नासिक में और महानदी होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। 67 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ए का हो जाएगा 2 यानी गोल्डन हो जाएगा बागवानी से, बी का होगा 4 गृह हो जाएगा उर्वरक से, सी का हो जाएगा 1 यानी पीली हो जाएगा तिलहन से, और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या 68 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, मतलब तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये विश्व, इसको भी सम्मिलित करना है। 69 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी एक का हो जाएगा 3 आर्द्र भूमि हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाघ दिवस हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा बाघ दिवस। और सी का हो जाएगा 4, यहाँ पे इसका हो जाएगा ये, यानी राइट आंसर क्या होगा 69 का हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यकल यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। भारत में पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, राइट आंसर ये होगा। हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के संगठन विकसित कौन करता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, राइट आंसर बी होगा। सतत विकास लक्षण जो एसडीजी का सूचकांक 2025 में कौन सा रैंक आया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी, यानी 99 रैंक आया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 75 नंबर, अब अम्बुचावी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा असम में मनाया जाता है। भाषिणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 76 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचकांक प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राइट आंसर ये होगा। किस पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में होगा। काला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काला टाइगर रिजर्व कर्नाटक में हो जाएगा, राइट आंसर भी होगा। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नोट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा 80 का हो जाएगा सी, यानी दहेंग में। 81 का बोल रहा है, हाल ही में किसने GSVRLA के अनुसार लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 81 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी जगदीश धनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश घोषित किया गया है आपका बी नंबर, यानी 8 अगस्त को बांग्लादेश घोषित किया गया है। हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप कहाँ आयोजित किया गया? मास्टर्स कप, इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का हो जाएगा आपका बी नंबर, चेन्नई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या होगा 84 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी आगरा में है, राइट आंसर सी होगा। हाल ही में किसने नया रॉ प्रमुख बनाया है? तो रॉ प्रमुख बनाया ही, इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का हो जाएगा 1 नंबर में, पैरोक जैन में। चलिए बोल रहा है चूज द करेक्ट साइन, इसे करेक्ट तो कोई दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलिए इसके आगे बोलते हैं, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो fill in the blanks with appropriate model that explains in the connect given the bracket, इसका राइट आंसर होगा चेन हो जाएगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला यथुष्टिक है, तो युद्ध जोर स्थित, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो दूसरे के द्वारा उपकार किए जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको? 89 का हो जाएगा आपका डी, यानी उपकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें देखने का प्रयास करेंगे लोग,
विलोम शब्द का चयन करना, तो उन्मुख का सन्मुख हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका हम पीडीएफ डाल के सबमिट कर देंगे। मैथ के क्वेश्चन बना लीजिएगा, बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर हो जाएगा। और चैनल अच्छा लगेगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।